Namaskar everyone. I am CA Pooja Minhas and I warmly welcome all the students and parents to this exclusive career guidance series, part 1, where we are going to discuss all the professional courses which are available for commerce student after passing 12th. आज के सेशन में हम जिन कोर्सेज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हाईली प्रेस्टिजियस कोर्सेज हैं जो कि समाज में ना केवल आपको एक स्टेटस बल्कि स्ट्रॉन्ग करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो आज के कोर्स में हम बात करेंगे मेनली 4 कोर्सेज के बारे में। नंबर 1 CA, नंबर 2 CS, नंबर 3 CMA एंड नंबर 4 एक्चुरियल साइंस। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीए। सीए का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। इंडिया में सीए का जो कोर्स है उसे ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के द्वारा करवाया जाता है। ये पूरा कोर्स जो होता है ये अप्रॉक्सीमेट 4 से 5 साल का कोर्स होता है जिसको आप इमीडिएटली आफ्टर पासिंग 12th शुरू कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए कॉमर्स का होना ज़रूरी नहीं है। कॉमर्स या साइंस या ह्यूमैनिटी कोई भी स्ट्रीम का बच्चा सीए कोर्स को कर सकता है। सीए कोर्स को करने की बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है जिसे सीए फाउंडेशन बोलते हैं। सीए फाउंडेशन में टोटल 4 एग्जाम्स आते हैं, अकाउंट्स का, बिजनेस लॉ, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, राइट। ये चारों एग्जाम जो हैं 400 मार्क्स के होते हैं और जिसमें पासिंग मार्क्स जो रहता है 50% रहता है। जैसे आपका फाउंडेशन हो जाता है उसके बाद आपकी सेकंड स्टेज आती है इंटरमीडिएट की, जिसमें टोटल 6 पेपर होंगे 2 ग्रुप्स में, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। और सिमिलरली फाइनल में भी 2 ग्रुप्स होंगे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, और दोनों में 3-3 पेपर होते हैं। तो टोटल ड्यूरेशन आ गई इसकी 4 से 5 साल। और टोटल जो एग्ज़ाम्स होते हैं अप्रॉक्सीमेट 14 एग्ज़ाम्स आपने क्वालिफाई करने होते हैं टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। सो फॉर ए सीए इज कंसर्न, जैसे अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो सीए फाउंडेशन का एग्जाम साल में 3 बार होता है, जनवरी, मई एंड सितंबर। हर एग्जाम के पहले 4 महीने पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है ICAI की वेबसाइट में जाकर। जैसे जनवरी के एग्जाम के लिए लास्ट डेट जो रहेगी 1 सितंबर, मई के एग्जाम के लिए लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रहेगी 1 जनवरी और सितंबर के एग्जाम के लिए 1 मई, राइट। अगर आपके मार्च में भी एग्जाम खत्म हो रहे हैं तो आप मई के अटेम्प्ट और सितंबर के अटेम्प्ट आप सीए फाउंडेशन में दे सकते हो। वेल, सीए करने के बाद आपके पास ऑप्शन क्या है? सीए करने के बाद चाहे तो आप जॉब सेक्टर में जा सकते हो, जिसके लिए आप गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर कहीं पर भी जॉब कर सकते हो, या अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, या अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि सीए आपको एक एडवांस नॉलेज देता है अकाउंट्स, टैक्सेशन, ऑडिट और लॉ के बारे में। जहाँ तक सीएस की बात करते हैं, टोटल इंडिया में सीएस कितने हैं? तो अप्रॉक्सीमेट 5,25,000 के करीब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। हर साल 2 से 2.5 लाख बच्चे जो हैं वो सीए का एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें से पास परसेंटेज 10 to 12% होती है। तो इट इज़ ए वेरी हाईली प्रेस्टीज कोर्स, डिफ़िकल्ट भी है पर उतनी ही इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है। अगर बात करते हैं खर्चे की कि सीए करने में खर्चा कितना आता है, इट्स ए वेरी अफोर्डेबल कोर्स। पूरे 4 साल का खर्चा 1 लाख से भी कम का होता है। और पैकेज की बात करते हैं तो एवरेज सैलरी जो इस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की चली हुई है वो 8 से 15 लाख के बीच में चली है। यानी जो आपका 4 साल का खर्चा होता है वो सीए बनने के बाद 1 महीने में आप अपना कवर अप कर सकते हो। तो इट इज़ वेरी हाईली अफोर्डेबल कोर्स, बट दिस कोर्स डिमांड्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अगर इंडिया में बात करूं कुछ फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, तो कुमार मंगलम बिरला जो हमारे आदित्य बिरला ग्रुप के फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं। मोतीवाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर। राधेश्याम अग्रवाल जो इमामी ग्रुप के फाउंडर हैं। दीपक पारेख CEO ऑफ HDFC बैंक। अमन गुप्ता जो शार्क टैंक में हैं, बोट के फाउंडर। राकेश झुंझुनवाला को कौन नहीं जानता, जो हमारे इंडिया के बिग बुल थे, राइट। इसके अलावा अगर पॉलिटिक्स में बात करूं, पीयूष गोयल हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। राघव चड्डा पॉलिटिशियन हैं। राधा कृष्ण दमानी डीमार्ट के फाउंडर। उदय कोटक महिंद्रा बैंक, एंड द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग। तो सीए करने के बाद
ये सोचिए कि आपके पास कितनी एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चाहे तो आप अपना जॉब करिए, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर को लीड करिए या अपना कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करिए, सीए हर फील्ड में आगे हैं। तो ये तो पहली कोर्स के बारे में बात की हमने, सीए के बारे में, राइट। अब हम बात करते हैं कॉमर्स का ही सेकंड कोर्स जिसका नाम दिया गया है सीएस, कंपनी सेक्रेटरीज, जहां सीए नंबर्स के बारे में बात करता है, मनी के बारे में बात करता है, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करता है, अकाउंट्स के बारे में, ऑडिट के बारे में हम बात करते हैं। वहीं लॉ के बारे में और उसके कंप्लायंस के बारे में डील करने के एक अलग से पर्सन्स हैं जिन्हें हम कंपनी सेक्रेटरीज बोलते हैं, सीएस। सीए की तरह ही कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स भी 3 से 4 साल लेकर जाता है। ये भी कोर्स आप +2 के बाद शुरू कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम का बच्चा सीएस कर सकता है। और सीएस को जो रेगुलेट करती है वो आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जो सीएस को डील करती है। सीएस को करने की भी 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले आपको फाउंडेशन क्लियर करना पड़ता है, फिर सेकंड स्टेज विच इज़ कॉल्ड एग्जेक्टिव स्टेज, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, एंड लास्ट में आपको फाइनल के पेपर देने पड़ते हैं। ऑलमोस्ट सारा प्रोसीजर सीए की तरह ही है, बस डिफरेंस ये है कि सीए जो डील करेगा, सीए के पास जो पावर है वो है अकाउंट्स एंड ऑडिट की, यानी कोई भी बैलेंस शीट तब तक वैलिड नहीं मानी जाती जब तक उसके ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन नहीं होते, राइट। सिमिलरली कंपनी का जितना भी काम है, कॉर्पोरेट सेक्टर का जितना भी काम है, उसके लिए सीएस की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो अगर सीएस की बात करूं, खर्चा कितना है, तो अप्रॉक्सीमेट सीएस भी काफ़ी अफोर्डेबल कोर्स है, पर इसमें प्रैक्टिकल की जगह थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा आता है, यानी अकाउंट्स की जगह लॉ का पार्ट ज़्यादा होता है। तो एज ए स्टूडेंट आपने अपनी कैपेबिलिटी देखनी है कि आप अकाउंट सेक्शन में अच्छे हैं या आपको लॉ पढ़ने में मज़ा आता है। अगर आप अकाउंट्स में अच्छे हैं, फाइनेंस में अच्छे हैं, नंबर्स में अच्छे हैं, तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करना चाहिए। पर अगर आपको लगता है कि नंबर्स में थोड़ा आप ओके हैं, बट यू लव द लॉ पार्ट, आपको कानून अच्छा लगता है, आपको कॉर्पोरेट सेक्टर अच्छा लगता है, देन गो फॉर सीएस। सीएस भी इक्वली वेरी गुड कोर्स है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट सीएस की बात करें जो हाईली पेड सीएस है इंडिया के, तो वो उनमें से देव बाजपेयी जी जो हमारे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सीएस हैं, सवित्री पारेख, अजय अग्रवाल, नीलेश शाह, ये काफ़ी बड़े कंपनी सेक्रेटरीज हैं। अगर सीएस के बारे में बात करूं कि खर्चा कितना आता है, तो रफली अप्रॉक्सीमेट 80,000 to 1 लाख के करीब इसका खर्चा लेकर चलिए। और स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलेगी, तो एवरेज सैलरी इस वक्त सीएस की जो जा रही है वो 5 से 10 लाख के बीच में जा रही है। आई होप सीएस के बारे में आपने सब क्लियर कर लिया होगा। अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो www.icsi.org में जाकर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या मुझे कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। उसके बाद हम बात करेंगे अपने तीसरे प्रोफेशनल कोर्स के बारे में जिसका नाम है CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी सीए और सीएस की तरह ही कोर्स है, पर इसका डिफिकल्टी लेवल सीए और सीएस के कंपैरेटिवली थोड़ा लोअर लेवल पे है। सीएमए का जो काम होता है वो काम आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कॉस्टिंग को डिटरमिन करना, प्राइसिंग को डिटरमिन करना, लॉस को कम से कम करना। तो जहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात आएगी, जहाँ पर लॉसेस को मिनिमम करने की बात आएगी, या जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात आएगी, वहाँ पर सीएमए की ज़रूरत होती है। जस्ट लाइक सीए एंड सीएस, दिस कोर्स इज आल्सो हैविंग द सेम ड्यूरेशन ऑफ 3 to 4 ईयर, सेम ड्यूरेशन पे चलता है। आफ्टर 12th यू कैन परस्यू इट। और अगेन तीन ही स्टेजेस इसकी हैं। 1 इज फाउंडेशन लेवल, सेकंड इज इंटरमीडिएट लेवल, एंड थर्ड इज फाइनल लेवल, राइट। और सीएमए की अगर हम बात करें कि इस वक्त इंडिया में टोटल सीएमए कितने हैं, तो अप्रॉक्सीमेट जो सीएमए हैं इंडिया में वो 1 लाख के करीब है, राइट। और इसकी जो एवरेज सैलरी की बात करें तो 4 से 8 लाख रुपया, 4 to 8 लाख का पर एनम पैकेज मिल जाता है। तो ये मैंने अभी बात की आपके साथ कॉमर्स स्ट्रीम के सबसे इम्पॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में, सबसे फेमस कोर्सेज के बारे में, कि अगर कॉमर्स का स्टूडेंट प्रोफेशनली जाना चाहे तो सीए, सीएस एंड सीएमए,
अब जिस कोर्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है एक्चुरियल साइंस। एक्चुरियल साइंस पिछले 10 सालों से काफ़ी पॉपुलर कोर्स हुआ है। और अगर हम कहें कि कॉमर्स में सबसे हाईली पेड प्रोफेशन कौन सा है, तो दैट इज़ नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज की डेट में वो कोर्स है एक्चुरियल साइंस। एक्चुरियल साइंस का जो कोर्स है 12th के बाद आप परस्यू कर सकते हो, पर इसमें कॉमर्स के साथ आपको मैथमेटिक्स रखना पड़ता है। मैथ्स इज कंपल्सरी टू एंटर इनटू एक्चुरियल साइंस कोर्स। और इस कोर्स के लिए आपके नॉन मेडिकल के स्टूडेंट भी जा सकते हैं जिन्होंने पीसीएम रखा होता है। एक्चुरियल कोर्स के बारे में अगर बात की जाए तो इंडिया में एक्चुरियल कोर्स 2 इंस्टीट्यूशंस है जो करवाती हैं। वन इज IFOA, इंस्टीट्यूट ऑफ फैकल्टी ऑफ एक्चुरीज, एंड नंबर 2 IAI, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया, जिनका हेड ऑफिस जो है मुंबई में है। इस कोर्स को करने के लिए आपको टोटल 13 एग्जाम्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं। और ये कोर्स का डिफिकल्टी लेवल काफ़ी हाई लेवल का होता है। यानी अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, आप स्टैटिस्टिक्स में अच्छे हैं और काफ़ी शार्प कैलकुलेशंस करते हैं, देन गो फॉर एक्चुरी साइंस। और अगर मैथ से आपको डर लगता है, देन एक्चुरी साइंस इज नॉट योर कप ऑफ टी। एक्चुअली साइंस करने के बाद आपका जो करियर बनेगा वो बनेगा रिस्क को एस्टिमेट करना। और बेसिकली इनका जो काम है वो इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फिनटेक कंपनीज और आपका पेंशन प्लान्स, पेंशन कंपनीज, इनमें एक्चुअली का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। और पिछले 10 सालों में ये कोर्स जो है काफ़ी उभर के आगे आया है। जिस तरीके से इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ रही है, पेंशन प्लान्स की डिमांड बढ़ रही है, वैसे वैसे एक्चुरीज की भी डिमांड बढ़ रही है। एक्चुरीज को करने के लिए खर्चे की अगर बात करें तो एक्चुरी को करने के लिए खर्चा अप्रॉक्सीमेट 3 से 6 लाख के करीब बीच में आ जाता है। इट इज़ एक्सपेंसिव कोर्स। पर इसको करने के बाद जो आपकी सैलरी होती है वो भी काफ़ी हैंडसम होती है। और इस कोर्स में अगर आप फ्रेशर हैं और अगर अभी आपके 3 एग्जाम्स ही क्वालिफाई हुए हैं, इन दैट केस जो एवरेज सैलरी इस वक्त चली है वो 4 से 8 लाख की चली है। और अगर आपने 7 एग्जाम्स क्वालिफाई कर लिए हैं तो 10 से 20 लाख। और अगर आपके पूरे के पूरे 13 एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाते हैं और आप फेलो एक्चुरी होते हो, देन तो कहना ही क्या है, आपकी सैलरी 25 से 50 लाख तक जा सकती है। तो ये था एक्चुरियल साइंस के बारे में। तो आज के पार्ट में हमने डिस्कस किया कॉमर्स के सबसे इंपॉर्टेंट कोर्सेज, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड एक्चुरियल साइंस। नाउ विच कोर्स इज टू बी ऑप्टेड, वो इंटायरली डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर और आपके हार्डवर्क के ऊपर। अगर आपका इंटरेस्ट अकाउंट्स एंड टैक्सेशन और नंबर्स में है, गो फॉर CA। अगर आपको लॉ अच्छा लगता है, गो फॉर CS। अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है, देन गो इन द CMA फील्ड। और अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है और स्टैटिस्टिक्स अच्छा है, देन एक्चुरियल साइंस इज द बेस्ट चॉइस फॉर ऑल ऑफ यू। तो आज के इस पार्ट में हमने बात की जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो कॉमर्स के हाईली प्रेस्टिजियस कोर्सेज हैं। नाउ इन नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे मैनेजमेंट के कोर्सेज के बारे में, या एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज के बारे में, या B स्कूल्स के बारे में, IIMs के बारे में, IP मैट, जिप मैट, सिम्बायोसिस, SP जैन, इन सब के बारे में अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो विद ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स who need the exact career guidance. Thank you. Have a nice day and Jai Hind.